अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये इस्लामाबाद ब्लू एरिया है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त इक्का दुक्का जो है ट्रैफिक नज़र आ रही है और अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस्लामाबाद कैसा है यहाँ का। कोरोना के हालात में जो है इस्लामाबाद के मनाजिर आपको दिखाते हैं। आज 23 मार्च है, वैसे सरकारी छुट्टी भी है, लेकिन आपको पता है कि चूँकि दफ़ा 144 हर जगह लग चुकी है और बाहर बहुत कम और वो लोग आ रहे हैं जिनको कोई इमरजेंसी ही का काम है और इमरजेंसी ही की सूरत हाल है। ये देखें जी यहाँ की वीरान सड़कें। और साथियों, ये वीरान सड़कें जो हैं इनको आप ऐसे ही समझ लें कि इन सड़कों को वीरान रखने का और सबको जो अपने घरों पे रहने का मशवरा दिया गया है ना, इसलिए दिया गया है कि ये जो सड़कें हैं, ये जो शहर हैं, ये जो हमारे घर हैं, हमारे गलियां मोहल्ले हैं, ये हमेशा ही शादो आबाद रहे। कहते हैं ना कि एहतियात जो है वो इलाज से और मौत से बेहतर है। तो अगर आज हमें मौत से बचाने के लिए, मरने से बचाने के लिए, आपको पता है कि इक्का दुक्का हमारे पास वेंटिलेटर है, हमारे पास किसी किस्म की सेफ्टी के कोई इक़दामात नहीं हैं, क्योंकि ये तो इमरजेंसी है और ये रिस्की टाइम है और इस रिस्की टाइम में हमने रिस्क नहीं लेना। हम सब ने अपना ख्याल रखना है। ये देखें जी, मेट्रो सर्विस बंद कर दी गई है और सिर्फ इसलिए बंद की गई है कि यहाँ 2 दिन कबल 2 मुख्तलिफ जगहों पे मेट्रो पर चलते चलते जो हैं हमारे 2 लोग जो थे, कुछ राहगीर थे, कुछ समझ नहीं आई कि वो किस तरीके से रास्ते में गिरे हैं और उनको क्या हुआ है। तो ये हालात हैं हमारी सड़कों के, ये हालात हैं हमारे शहर के। और दुआ करते हैं कि ये वाले जो आइसोलेशन के, पूरी कौम जो इस वक्त, पूरी कौम नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है और ख़ुद को वो एक समझदारी का मुजाहरा करते हुए आइसोलेशन में ले गई है और उसकी ये आइसोलेशन जो है वो कामयाब रहे और कोई भी केस सामने ना आए और अल्लाह ताला हमें इस वबाई मर्ज से, इस वबा से निजात दे। और साथियों, गलियों की वीरानी कोई वीरानी नहीं है। ज़िंदगी जो है वो शाद रहनी चाहिए, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए और ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती। और कहते हैं ना कि जिसने एक शख्स की जान बचाई, एक फ़र्द की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो साथियों, इस वक्त हमने अगर पूरी इंसानियत को बचाना है ना, तो हमने खुद को बचाना है दूसरों से। और दूसरों से खुद को बचाने के जो मेजर्स हैं वो यही हैं कि हम आइसोलेशन में रहें, हम बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर हम बाहर निकलेंगे तो खुद हम बीमारी को अपने लिए और अपने घर वालों के लिए हासिल करने जा रहे हैं, ख़रीदने जा रहे हैं और बीमारी को कबूल करने जा रहे हैं। तो लिहाजा अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाहर निकलें तो सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो उनका ख्याल रखें और सेफ्टी मेजर्स के बगैर बाहर ना निकलें और कोशिश करें कि जो काम करने आप आए हैं वो काम करें और फौरी वो निकले। अब ये देखें, कुछ बच्चों को मोटरसाइकिल मिल गया और ये तीनों बगैर किसी मास्क के और डबल सवारी की पाबंदी को वो किया बगैर, बल्कि अब तो 144 लगी हुई है, उसके बगैर ये बच्चे बाहर निकले हुए हैं और अपने आप को इन्होंने रिस्क में डाला है और दूसरों को भी रिस्क में डाला है। तो माओं से भी हम यही अल्तमास करते हैं कि वो अपने बच्चों को जो हैं
ऐसे बाहर ना जाने दो और इसको प्यार ना समझे कि चलो बाप की बाइक अगर खड़ी हुई है तो बच्चे जो हैं वो थोड़ा बहुत घूमें, क्योंकि अपने बच्चों को महफूज रखना, उनकी ख्वाहिशात, वक्ती जो ख्वाहिशात हैं, जो रिस्की ख्वाहिशात हैं, वो अगर आप पूरा नहीं भी करेंगे बच्चे का मूड ख़राब भी हो जाएगा, लेकिन कल बच्चा यही कहेगा कि हाँ हमारी माँ ने हमारे लिए ये बेहतर फैसला किया था। तो ये देख लें, डी चौक के मनाजिर देखें, डी चौक के मनाजिर देखें साथियों। डी चौक, ये देखें, आपको पार्लियामेंट हाउस नज़र आ रहा होगा, ग्रीन हाउस, ये सारा उधर वाली साइड पे पार्लियामेंट हाउस होता है। ये डी चौक है हमारा, और आज यहाँ वीरानी ही वीरानी है, सारी वीरानियाँ। अल्लाह ताला हमारे घरों को, हमारे लोगों को, हम सब को प्रोटेक्ट रखे।